लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं भगीरथम् उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं नैव जाने न जाने। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आदि सत्य जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। कल तक कार्तिक महात्म्य में जो बताया गया था, इसके बाद पुनः कार्तिक मास शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहन के घर भोजन का महत्व भी इसलिए बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्पश्चात हम प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हो कथा गायन कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर और स्नान करना चाहिए। तिल का महत्व इसमें ज्यादा दे है इस दिन। और इस प्रतिपदा को जो लौंग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, दीपदान करेंगे और भगवत स्मरण जागरण करेंगे, उनका वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब समझते हैं, जो कभी भी क्षय न हो उसको अक्षय कहा जाता है। और संसार में प्रतिपद के दिन से तिथि जो है वह प्रसिद्ध है और उसे पूर्व विधा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अमावस्यादि वृद्ध प्रतिपदा को प्रतिपदा में तैलांग्यभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या यानी अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुष को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन थोड़ी सी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विदा स्थिति ही ग्रहण करनी चाहिए। वह उस दशा में वह दोष कारक नहीं होता। जो मनुष्य कहते हैं, जो मनुष्य उस दिन और उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस स्थिति रूप से स्थित होता है, उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। और इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं सुंदर भोगों को भोगने की इच्छा हो तो
उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें और उस दिन गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दोहने का काम नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजन के इस प्रकार से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया और आप मुझे कोट कोट गोदान देने वाले हो और लोकपालों की जो यह लक्ष्मी है यहाँ धेनु रूप से विराज रहती है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है। इतना ही नहीं, वह मेरे पापों को भी दूर कर दिया करती है और गायों मेरे आगे हों, गायों मेरे पीछे हों, गायों मेरे हृदय में हों और मैं सदा उस गौओं के मध्य में निवास करता रहूं। यज्ञतः सन्तु मे गाओ में सन्तु पृष्ठतः, गाओ में हृदये सन्तु, गाओ मध्ये वहाम्यहम्। यानी गाय के मध्य में मैं निवास करता रहूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं और सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें और अन्य लोगों को अन्नपान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। यह वैष्णव संप्रदाय से जुटी हुई है, वैष्णवी और एक तरह से भगवान विष्णु की यह कही गई है। और जो लोग सब प्रकार से और सब मनुष्यों को आनंद पूर्वक देने वाली है और वह दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं। वे दान उपभोग सुख और बुद्धि में संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से, खुशी से और सुंदरता से वह व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है और उस दिन गौओं को भोजन करवावें, सेवा करवावें, बढ़िया बढ़िया खिलाएं पिलाएं, भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि से साथ सबको नगर के बाहर ले जाएं और ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से वह मुक्त हो जाता है और गायों के लिए भगवान स्वयं अपने लोक से धराधाम पर आ गए और गायों की सेवा करना, गायों का भोजन, इसीलिए सभी चीज सबसे प्रथम वह गाय को समर्पित किया जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया का वर्णन सुनो और यह जो द्वितीया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदनंतर शौच आदि से निवृत्ति हो, दंत धावन कर प्रातः काल स्नान करें और फिर श्वेत वस्त्र धारण श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प, और श्वेत माला और श्वेत चंदन भी धारण करें, यानी सफेद चंदन ही लगाओ
और नित्य कर्म पूरा होने के बाद प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर यानी गूलर, उसको औदुंबर भी कहा जाता है, हाँ, गूलर वृक्ष के नीचे जाए और वहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल बनावे और तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा और विष्णु तथा शिव बीड़ा पुस्तक धारिणी जो इस स्तुति आती है, हाँ, शुक्लाम ब्रह्म विचारसार परमा माद्याम जगत व्यापिनी बीजा पुस्तक धारणिम भैराम जाढ्यांधकारामहाम हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। और इस प्रकार बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली, वो वरदान देने वाली सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन कर एवं पूजन करें। चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि के द्वारा उनकर विधिवत खोरसों प्रकार से जितना बढ़िया हो सके करिए पूजा, हाँ। और अब मृत्यु निवारण के लिए वेद विद्या ब्राह्मणों को अलंकार सहित दुग्ध दय वाली सबसा गाय दान दे। उस समय ब्राह्मण को इस प्रकार कहें कि हे विप्र, देने के बाद आप उनसे प्रार्थना करिए, कहिए कि मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से पार होने के लिए और संसार सागर से पार करने वाली यह सीधी सादी गैया मैं आपको दान दे रहा हूँ। और यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण भक्त से भक्ति पूर्वक, यदि गैया नहीं मिली तो ब्राह्मण को हाथ जोड़कर और ब्राह्मण से भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता अर्पण कर दें और तदनंतर पूजा समाप्त करके, यदि गैया नहीं मिल रहा है, गाय आप नहीं देने में समर्थ हैं, तो ब्राह्मण से हाथ जोड़कर एक बढ़िया सा जूता उन्हें ले जाकर वही दान दे दें। और भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें और अनेक प्रकार से सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करावें। इसके बाद अपनी सहोदर बड़ी भगिनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, सौभाग्यवती बहन तुम कल्याण पूर्वक हो और तुम कल्याणमयी हो, ऐसा अपने कल्याण के लिए तुम्हें चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर में आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को हम भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन से यह उत्तम वचन कहे, क्या कि भैया आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ, कुलदीप आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन कराया था और उनका सत्कार किया था। यमराज की बहन है यमुना और उसी दिन वे भोजन कराई थी और उस दिन
कर्म पास में बधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपने इच्छा के अनुसार घूमते हैं। और इस तिथि में विद्वान पुरुष प्रायः काल अपने घर भोजन नहीं करते। बहिन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करते हैं। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को अपने आप ले लिए और इसके बाद बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर उन्हें आप संतुष्ट करेंगे और संतुष्ट करें। अब अपनी सगी बहन न हो तो चाचा की पुत्री हो अथवा पिता के बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। यदि न हो तो चाचा हो, बड़ा पिता हो, कोई भी हो, उसकी बहन हो, वहाँ जाइए। और यदि वह नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपने पिता की बहन यानी फुआ के यहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन कब कि जब हमारे खानदान में हमें नहीं बहन है तो हमारे चाचा की लड़की है, हमारे बड़े पिता की लड़की है, तो पहले वहाँ जाइए। यदि जब वहाँ भी नहीं है तब आप कहीं जा सकते हैं, यानी फुआ के यहाँ। हे नारद, जो इस प्रकार यमद्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु के से वह मुक्त हो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृह के लिए ही योग्य में है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यमद्वितीया की इस कथा को सुनता है और जो इस कथा को सुनाता है उसके सब पाप नाश हो जाते हैं, ऐसा माधव का कथन है, मेरा नहीं। ऐसा माधव का कथन है, यानी भगवान कृष्ण की साक्षात यह वाणी है। और कार्तिक शुक्ल की यमद्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। और जिन्होंने यमद्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शुभ भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी में बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से जो भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यमद्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर पूर्वक सत्कार करे, सम्मान करे। और वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल में झाड़ी ही बहन मानकर वहाँ भोजन करे। यमद्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद मौजूद रहे। यदि दोपहर के बाद वह द्वितीया यदि खत्म हो जाती है तो वह मान्य नहीं होती। इसलिए यह कार्तिक मास में
जो यम द्वितीया की बात आती है, जो गोवर्धन पूजा की बात आती है, उसी के बाद यही आती है यम द्वितीया। यम द्वितीया को दान भोजन वस्त्र इत्यादि व बहन के यहाँ ही किया जाता है। और यह भाई और बहन का जो यह संबंध है न भैया, यह हमारे पुराणों के द्वारा इसका विधिवत लेख किया गया है। और जो बहुत ही वह भाग्यशाली होगा कि जो जिसके बाद बहनें होंगी, बहन नहीं बहनें ज़्यादा सी बहनें होंगी, वह बहुत ही भाग्यशाली है। और वह महा ही कहना ठीक नहीं है, लेकिन कहा जाएगा कि पूर्व संचित बहुत ही जब खराब होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत, तब किसी को कन्या नहीं होती या उसे बहन नहीं होती, उस जन्म का ये कहा जा सकता है बहुत ही अभागा प्राणी रहता है। जहाँ जिसको बहन है और जहाँ कन्या है, वह बहुत ही भाग्यशाली प्राणी वह माना जाता है और रहता भी है। जहाँ हमारे भगवान वासुदेव के पास भी बहन थी, जो द्रौपदी जी थी, वह भगवान को कितना कही है वह कहने और बताने की जरूरत नहीं है, उसको सबको मालूम है। तो इसलिए परमात्मा से जरूर आराधना करिए कि हमारी बहन और कन्या परमात्मा जरूर दीजिए, चाहे जितना भी जन्म होता जाए, लेकिन कन्या और बहन दोनों जीवन में होना चाहिए। जो बहन का आशीर्वाद होता है रक्षाबंधन के दिन और इस यम द्वितीया के दिन, वह बहुत ही महान है और उसका सदैव अनुसरण और पालन करना चाहिए सभी को। श्याम रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हरवाली महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय।